सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग। बेटा जो हमारा जर्मिनेशन का अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है कि आपका सीड से पौधा सीडलिंग में बदल जाए। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स बट ऑल ऑफ देम डू नॉट जर्मिनेट। इसका अर्थ यह है कि जब आपको क्या करना होता है, सीड को जर्मिनेट कराना होता है, तो आप एक बीज को नहीं बोते हैं, आप नंबर ऑफ सीड्स को क्या करते हो, थ्रो कर देते हो। किसमें? आपके फील्ड में, आपके खेतों में थ्रो आउट कर देते हो। उसमें से कुछ बीज तो उगते हैं, कुछ नहीं उगते हैं। जर्मिनेट का अर्थ उगना हुआ, कि हमारे गेहूँ बोया, गेहूँ उग रहे हैं, तो मीन्स हमारे गेहूँ जर्मिनेट कर रहे हैं। और अगर गेहूँ नहीं उगे तो गेहूँ जर्मिनेट नहीं किए। तो बेटा आप जितने बीज को बोते हो उतने आपके जर्मिनेट नहीं होते हैं, मीन्स सारे बीज नहीं उगते हैं। ठीक है। एज सम सीड्स आर ईटन बाई एनिमल्स और गेट डिस्ट्रॉयड बाई हीट और कोल्ड। अब जब हमने खेतों में बीज बोया तो कुछ बीजों को तो हमारे क्या खा जाएंगे, जानवर खा जाएंगे। कि आपने गेहूँ बोया तो गेहूँ को चूहे ने खा लिया, या फिर कई बार क्या होता है गांव वगैरह में मोर वगैरह होते हैं, पिकक वगैरह, तो उन्होंने खा लिया। या फिर गाय वगैरह गई, उन्होंने खा लिया। या फिर चिड़िया होती है, चिड़िया दाने की तलाश में घूमती रहती है, उसे दिखा कि खेत में दाना पड़ा है, उसने खा लिया। तो आपके कुछ सीड्स तो होते हैं जो एनिमल खा जाते हैं, और कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट और कोल्ड की वजह से। मीन्स ज़्यादा गर्मी बीज नहीं सह पाए, उसका सीड कोट ज़्यादा मजबूत नहीं था, इसकी वजह से सीड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या है, ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडे होने पर भी क्या हो जाता है, हमारा सीड खराब हो जाता है। सम सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन लेक ऑफ सूटेबल कंडीशंस फॉर अ जर्मिनेशंस। अब बेटा कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको सूटेबल कंडीशंस नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि अगर आप, जो हमारा एप्पल होता है कश्मीर में होता है, उसके बीज को लाके किसी गर्म इलाके में डाल दो, तो उसको सूटेबल कंडीशन नहीं मिल रही है, इन्वायरमेंट सही नहीं मिल रहा है, तो जर्मिनेट नहीं करेगा। या फिर आपको इसको अदर वे में समझना हो तो बेटा आपने क्या करा, गेहूं की खेती करना शुरू किया धान के सीज़न में, तो उस टाइम क्या है, गेहूं का सीज़न ही नहीं है। भले आपके पास गेहूं की बीज भी है, आपके पास सॉइल भी है, आपके पास वाटर भी है, आपके पास सनलाइट भी है, बट जब धान बोने का समय है तो आप गेहूँ नहीं बो सकते। क्यों? आपका सूटेबल कंडीशन नहीं है, आपका क्लाइमेट गेहूँ वाला नहीं है। इसीलिए क्या होते हैं, सीड कुछ ऐसे भी होते हैं वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे सूटेबल कंडीशंस की वजह से। कुछ सीड्स क्या हो जाते हैं, हमें बारिश और हवा की वजह से बह जाते हैं। ए सम नीड्स प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मथ फॉर द जर्मिनेशन। जो सीड होता है बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सीड, 1 मिनट, इसको थोड़ा पेन ले लें। सीड्स नीड प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मथ फॉर जर्मिनेशन। बेटा सीड को क्या क्या चाहिए होता है, एक एयर चाहिए होता है, प्रॉपर वाटर चाहिए होगा, और वार्मथ का अर्थ होता है गर्मी। बेटा ज़मीन के अंदर हमारी गर्मी होती है, उसको प्रॉपर वार्मथ भी चाहिए, प्रॉपर गर्मी भी चाहिए ज़मीन के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, जर्मिनेशन कर सके। बेटा अब इस आर्टिकल को हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए पर्टिकुलर हमने सिर्फ खेतों में होने वाले जो बीजों को बोया जाता है उसको लिया था अभी ऊपर, बट बीज तो सिर्फ खेतों में ही नहीं बोए जाते हैं। क्यों? अगर सिर्फ खेतों में ही बोए जाते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे खेतों में ही होते और तो कहीं दुनिया में पेड़ पौधे होने नहीं चाहिए थे। तो बेटा ये एक बहुत ही लार्ज स्केल की इसने बात की है, खेतों के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा। अब सबसे पहले फिर स्टार्टिंग से देखते हैं। जर्मिनेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग। बेटा सीडलिंग का अर्थ होता है नन्हा पौधा, सीडलिंग का अर्थ क्या होता है,
नन्हा पौधा। ये बीज से हमारा क्या बना, नन्हा पौधा बना। इसको क्या कहेंगे, जर्मिनेशन। ये लास्ट वाला बनता है ना, नन्हा पौधा छोटा सा रहेगा, इसे क्या कहेंगे हम, सीडलिंग। जो नन्हा पौधा होता है इसे क्या कहते हैं, सीडलिंग हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सीड हो गया। सीड से जो सीडलिंग की प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन। तो बेटा आपका क्या हो गया, जो सीड से सीडलिंग बनने की प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन। ठीक है बेटा, वीडियो को स्किप करके मत पढ़ना, सारी वीडियोस को लाइन से लगातार पढ़ना। ठीक है। जर्मिनेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इनटू सीडलिंग, मीन्स सीड से सीडलिंग बनना, बीज से नन्हा पौधा बनना, ये प्रोसेस कहलाती है हमारी जर्मिनेशन कहलाती है। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। अब कोई पौधा है वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सीड्स प्रोड्यूस करता है। जैसे आम के पेड़ पर ऐसा नहीं है कि एक ही आम लगेगा, उस एक आम के अंदर एक ही सीड होगा। ठीक है, वो नंबर ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस करेगा, उस नंबर ऑफ मैंगोज मीन्स नंबर ऑफ फ्रूट्स के अंदर नंबर ऑफ सीड्स होंगे। ठीक है, अब क्या होंगे, वो जो नंबर ऑफ सीड्स हैं किसी भी प्लांट के अंदर, वो क्या करेंगे, सारे के सारे जर्मिनेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका भी रूल है इन्वायरमेंट का। अगर सारे ही जर्मिनेट कर जाएंगे तो आप सोचो कि एक आम के पौधे में अगर 1000 लग रहे थे उसके सीड्स और 1000 ही न्यू मैंगो बन गए, और क्या हुआ, वो 1000 नए मैंगो 10 साल बाद क्या हुआ, एक एक में 1000 बनते चले गए, तो दुनिया में सिर्फ आम ही आम रह जाएंगे, बाकी कोई पौधा ही नहीं बचेगा। आप खुद सोचो कि एक पेड़ से अगर 100 नए 1000 नए पेड़ बन जाएं, तो इस 1000 नए पेड़ से कितने नए पेड़ बन जाएंगे, लाखों नए पेड़ बनेंगे, उन लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबों। तो ऐसे में तो बहुत ही ज़्यादा पेड़ बनते चले जाएंगे अगर एक भी सीड हमारा ख़राब ना हो। इसलिए बेटा क्या होता है, सारे सीड्स पौधा नहीं बनाते हैं। कुछ सीड्स क्या हो जाते हैं, आराम से ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहता है। इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाने के लिए हम क्या होते हैं कि हमारे जो सारे सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। अब जर्मिनेट क्यों नहीं करते, इसने एग्जांपल बताया कि एक कोई भी ट्री है उसके सारे पौधे बने, सारे बीज बने, इतने ढेर सारे बीज उसके बने, क्यों, उसके पास नंबर ऑफ फ्रूट्स है, इसकी वजह से नंबर ऑफ सीड्स है। तो सारे सीड्स क्यों नहीं जर्मिनेट करेंगे, देखना अब ध्यान से, यहाँ पे अब आपको बिल्कुल जो आर्टिकल का अर्थ था वो समझना है, क्योंकि इसमें से कुछ बीज तो क्या हो जाते हैं बेटा, जानवर खा जाएंगे, कुछ क्या होते हैं गर्मी और ठंडी की वजह से उसके बीज खराब हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं जिनको सूटेबल कंडीशन ही नहीं मिल पाती है, और कुछ क्या होते हैं हवा से उड़ जाते हैं और पानी से उड़ जाते हैं। अब इसने कहा मीन्स हमें सीड को क्या क्या ज़रूरत होता है जर्मिनेट करने के लिए, एयर ज़रूरी होता है, वाटर ज़रूरी होता है, और वार्मथ मतलब गर्मी भी ज़रूरी होती है। आपका भी इसने बताया कैसे कैसे, इसका लास्ट बार फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी सीड किसी भी प्लांट में फ्रूट के अंदर जनरली पाया जाता है। ठीक है, तो एक प्लांट के पास नंबर ऑफ फ्रूट्स जनरेट होते हैं और एक ही प्लांट्स के पास नंबर ऑफ सीड्स जनरेट हो रहे हैं। सारे सीड्स तो डेवलप हुए तो हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो भगवान ने इसको क्या करा, मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी जिसकी वजह से सारे बीज अपने आप ही जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो सारे बीज जर्मिनेट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके कुछ बीजों को तो जानवर खा जाएंगे, कुछ को क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे गर्मी की वजह से, उसके कुछ बीज ठंडी की वजह से ख़राब हो जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ देखो ध्यान देते हैं, हीट और कोल्ड लिखा है, मतलब गर्मी की वजह से ख़राब हो सकते हैं या ठंडी की वजह से ख़राब हो सकते हैं, दोनों की वजह से ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और कुछ बीज ऐसे होंगे जिनको सूटेबल कंडीशन ही नहीं मिल पाएगी।
पता चला आम बोया हमने यहाँ, वो पहुँच गए भैया लंदन, कहाँ से होगा वो, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको किसी भी बीज को पाने के लिए, एक जर्मिनेट कराने के लिए प्रॉपर क्लाइमेट का भी होना ज़रूरी है आपका, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं एयर के बारे में कि एयर कैसे ज़रूरी है हमें। ए सीड्स नीड्स एयर बिकॉज इट्स रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। ए सीड कांट जर्मिनेट विदाउट एयर। अब सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारे ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी होता है। हाँ, इस टाइम आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर प्लांट्स तो अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो आपने यहाँ ऑक्सीजन क्यों लिखा? बेटा, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, बट सीड्स को ब्रीथिंग के लिए डेवलप होने के लिए ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। जो सीड्स हमारा डेवलप हो रहा है उसको किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की होती है। सीड को जर्मिनेट करने के लिए सीडलिंग में या फिर प्लांट में ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारा बीज बिना ऑक्सीजन के डेवलप नहीं हो सकता है, ठीक है। ए सीड्स नीड्स वाटर फॉर जर्मिनेशन एज इट्स सॉफ्टनेस एंड स्वेल्स द सीड कोट। वाटर आल्सो चेंजेस द फूड स्टोर्ड इन द सीड इनटू सोलेबल फॉर्म सो दैट बेबी प्लांट कैन यूज इट। अब बेटा देखो वाटर का क्या क्या काम था, आपने पढ़ा था किसी भी सीड के अंदर एक सीड कोट, मतलब बाहर की तरफ क्या होता है, जो एक बाउंड्री होती है, हार्ड बाउंड्री, इसे क्या कह रहते हैं हम? सीड, COAT कोट कह रहते हैं। इस सीड कोट के अंदर एक होल था, इस होल के थ्रू उसमें क्या जाता था? वाटर चला जाता था। इधर हमारा कहीं पर बेबी प्लांट था, यहाँ पे हमारा क्या था? बेबी प्लांट। इस बेबी प्लांट को क्या मिल जाता था फिर? ये जो यहाँ पे खाना पहले से स्टोर था वो किसमें हो गया? लिक्विड फॉर्म में हो गया। फिर इस बेबी प्लांट को खाना मिल जाता था, फूड मिल जाता था, ठीक है। इस बेबी प्लांट को फूड मिल जाता है, क्यों? क्योंकि जो हमारा सीड कोट होता है, हमारा जो सीड कोट होता है उसमें जब वाटर चला जाता है तो हमारे पास में क्या क्या थे? एम्ब्रॉय था और कैटिप्लिडोन्स थे, जो पत्तीनुमा आकृति थी। तो जो हमारे उसी एम्ब्रॉयज को क्या कहते हैं? बेबी प्लांट। वो बेबी प्लांट जो हमारे सीड के अंदर फूड स्टोर होता है उसको ईट करते हैं, बट सूखा खाना तो खा नहीं सकते हैं, हार्ड होता है क्योंकि वो जो हार्ड फूड होता है किसमें चेंज हो जाता है? सॉफ्ट फूड में, या फिर सॉल्युबल फॉर्म में, कि घुलनशील अवस्था में, या फिर आप कह सकते हो लिक्विड फॉर्म में। कैसे? पानी की वजह से, जिसकी वजह से बेबी प्लांट उसे खा सकता है। दूसरा पानी का क्या काम है? कि धीरे धीरे नमी की वजह से सीड कोट जो होता है हमारा हार्ड होता है, वो नरम होने लगता है। नरम होते 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 वो टूट जाता है और हमारा पत्तियां बाहर आ जाती हैं, बेबी प्लांट बड़ा हो पाता है। अगर पानी ही नहीं होगा तो बेबी प्लांट खाना ही नहीं खा पाएगा और सीड कोट भी हमारा पतला नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेटा ज़्यादा पानी भी हमारे बीज को ख़राब कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे सीड कोट जो कि एक हार्ड लेयर होती है सीड के बाहर की, वह उसको कमज़ोर कर देता है, और उसके कमज़ोर हो जाने की वजह से हमारा बेबी प्लांट के डेवलप होने से पहले ही सीड कोट टूट जाता है। अगला हमारा बेटा सूटेबल टेम्परेचर। ए सीड नीड्स प्रॉपर वार्मथ इन ऑर्डर टू ग्रो प्रॉपरली। सीड डज वेरी हॉट टेम्परेचर। बेटा इसमें ये कहने का अर्थ है इसका कि आपके जो सॉइल के अंदर एक टेम्परेचर होता है, उसको टेम्परेचर पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए ही चाहिए होता है, हर सीड्स का अलग अलग होता है डेवलप होने के लिए, ठीक है बेटा। इसलिए सूटेबल टेम्परेचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशंस, तो इसको चलो कल देखते हैं, ठीक है। इसमें ये 3 चीज़ें पढ़ें, तो आप इतना, ठीक है।